जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश कोर का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। चलिए, आज का जो वीडियो होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए कोई भी अलग से आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी करते जाना है। तो सबसे पहला सवाल चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, यानी इस जो फोटोग्राफ पोएम है इसके पोएट का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिरले टॉल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 पे कह रहा है कि द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ठीक है, यानी तस्वीर जो थी वो किस सामग्री की बनी हुई थी, कौन से सामान की तस्वीर बनी हुई थी। तो कार्डबोर्ड का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ। ठीक है, तो कार्डबोर्ड के पर जो है किसका पिक्चर दिखाया गया था ये आपको बताना है। तो नरेटर्स मदर एंड हर टू कजन्स, यानी कि नरेटर की जो माँ थी उसका, कथावाचक की माँ का, और फिर जाकर के इनकी 2 कजन्स का भी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में करा व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ। ठीक है, यानी तस्वीर में लड़कियां क्या करती दिख रही थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 पैडलिंग। क्या करते दिख रही है, पैडलिंग। ठीक है, बस में पैडलिंग करते हुए दिख रही थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कौन सा 5 होगा पहले ना। 5 क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर है, छूट गया। चलिए देख लेते हैं। वेयर कह रहा है आपसे कि बताइए वेयर 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 द गर्ल्स वेन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है एट होम, एट स्कूल में, एट बीच में, वाज टेकन है, इन मार्केट में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट अ बीच। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका द बिग गर्ल हेयर मीन्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा है कि बताइए यहाँ एक बड़ी लड़की के अर्थ में क्या लिया गया है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब निकल कर आ जाएगा नरेटर्स मदर, क्या नरेटर्स की माँ का यहाँ पे लिया गया है। व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। तो जब फोटोग्राफ लिया गया था तो उस समय जो उसकी माँ की उम्र क्या थी ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ऑप्शन डी 12 वर्ष हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि बिसाइड्स, क्या कह रहा है, बिसाइड्स नरेटर्स मदर। ठीक है, तो वर्णनकर्ता जो है उसकी माँ के अलावा जो है वहाँ पर कौन है तो आपको बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नरेटर्स मदर के जो बिसाइड है वो कौन है तो ये बतानी है। तो बी टू मोर गर्ल्स स्टूड हेयर। ठीक है, याद रखना है। द अंकल वाज जो अंकल थे, चाचा थे, वो कैसे थे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टैंडिंग विथ ए कैमरा। तो अंकल थे जो वहीं पे खड़े थे उसके कैमरा लेकर, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में कह रहा है आपसे कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड वाज। ठीक है, तो तस्वीर में दिखाया गया सबसे जो प्यारा चेहरा था वो किसका था वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स मदर्स का, यानी नरेटर की माँ का। द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, ये जो फोटोग्राफ था वो तब कब ली गई थी ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, जब उसका जन्म नहीं हुआ था तब। द वर्ल्ड, देखिए इंग्लिश में होता क्या है ना, इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन होता है या आंसर होता है वो रट्टाफिकेशन करने की नहीं होती है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको रटना नहीं है। ठीक है, हाँ, द वर्ड ट्रांजिस्ट शोज। ठीक है, तो क्षणिक शब्द का जो है ये जो है वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा द मोमेंट्री ऑफ इम्फेमरल, है ना, इम्फेमरल लाइफ। ठीक है, इम नहीं है, इफेमरल लाइफ, इफेमरल लाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसका अर्थ हो जाता है क्षंग, एक तरह से क्षंग भंगुर जीवन नहीं होता, मतलब कि तुरंत में ज़िंदगी को समाप्त हो जाना। बोलते हैं ना हम लोग ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, क्षंग भंगुर जीवन, है ना, यही इसका मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि सी डिड लव
सी डिड लव एट स्नैपशॉट्स सी इन द लाइन स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह स्नैपशॉट पर हंसेगी, वो लाइन में है। ठीक है, इसका क्या मतलब है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नरेटर्स मदर। कौन लाइन में है? तो नरेटर की माँ। हु वेयर बेटी एंड डॉली, हु वेयर बेटी एंड डॉली। ठीक है, तो बेटी एंड डॉली जो थी वो नरेटर्स मदर्स कजन थी। ठीक है, व्हाट वाज हर पास्ट, व्हाट वाज हर पास्ट, उसका अतीत क्या था? तो उसका जो अतीत था वह द सी हॉलीडे डैट मदर एंजॉयड विथ हर कजन्स। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, व्हाट डिड द नरेटर्स मदर लव एट। ठीक है, वर्णन करता है कि माँ किस बात पर हंसी थी, वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा स्नैपशॉट्स पे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। 17 में आपसे कह रहा है कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। ठीक है, यानी कि और देखो उन्होंने हमें समुद्र तट के लिए कैसे कपड़े पहनाए, इस पंक्ति में वक्ता कौन है, यानी ये जो लाइन कहा किसने कहा? तो ये जो कहा था आपका नरेटर की माँ ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द नरेटर्स पास्ट, नरेटर पास्ट क्या था आपको बताना। तो मदर्स लॉफ्टर, है ना, क्या था? मदर्स लॉफ्टर, लॉफ्टर होगा, लॉफ्टर, है ना, यानी उसकी हंसी। ठीक है, मदर की हंसी। द गर्ल स्टैंड्स फॉर, द गर्ल स्टैंड्स फॉर, तो सॉरी द गर्ल नहीं है, दैट गर्ल है, द दैट गर्ल स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो दैट गर्ल स्टैंड्स फॉर का मतलब आपको बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेटर्स मदर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कहा जा रहा है कि द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा। मतलब है अंतिम जो छंद इसका था, इसमें कथावाचक की किसकी मृत्यु की चर्चा करता है, यानी कि किसकी मृत्यु होती है। तो हर मदर, उसकी माँ की मृत्यु होती है और उस अपनी माँ की मृत्यु का चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे ये कह रहा है दिस सर्क्यूमटेंस मीन्स, है ना, दिस सर्कमटेंस मीन्स, इसको हम सरकमटेंस भी पढ़ सकते हैं, सरकमटेंस। ठीक है, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? वह परिस्थिति का अर्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द डेथ ऑफ मदर, है ना। इट्स साइलेंस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस मीन्स। ठीक है, मतलब इसकी खामोशी, खामोशियों का क्या मतलब है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंस काउज्ड बाय द मदर्स डेथ कीप्स। माँ की मौत से पसरा हुआ जो भी सन्नाटा है, यही इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी स्टेज वे आर डिपिक्टेड इन द पोयम, यानी कि कविता में कितने चरणों का चित्रण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 चरणों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोयम। तो कविता का अंतिम चरण क्या था? तो कविता का जो अंतिम चरण था आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, यानी कि मदर की मौत के बाद का जो ये इसका अंतिम चरण था। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि व्हाट डज ट्रेबली ट्रांजिस्ट फिट मीन इन द पोयम। तो इसका मतलब है कि कविता में बेहद छंग भंगुर पैर, फिट मतलब पैर, का अर्थ क्या है ये आपको बतानी है। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन ए है, हर फिट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज्ड विथ टाइम वाइल द सी रिमेंड द सेम। ठीक है, मतलब है इसका कि उसके पैर उस माँ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उस समय के साथ बदल गई और जबकि समुद्र वही रहा। ठीक है, समुद्र वही है लेकिन पाँव के निशान क्या होते हैं? मिट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। पोएट का जो सबसे पसंदीदा मेमोरी था, जो उसकी यादें थी, जो उसकी स्मृति थी, वो क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर मदर लॉफ्टर, यानी उसकी माँ की जो हंसी थी वो जो है बहुत उसको मतलब फेवरेट थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।